में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला था। टीचर ये अनाउंस करती हैं। सभी बच्चे उत्सुक हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपके स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। सभी बच्चे एक एक ड्रेस लाएंगे। टीचर के बोलने पर सभी टीचर को खुशी से देखने लगते हैं। सभी बहुत एक्साइटेड थे। टीचर आगे बोलती हैं, एक एक ड्रेस होनी चाहिए और बाहर से सिली हुई नहीं होनी चाहिए। ड्रेस खुद से बनाई हुई होनी चाहिए। आप चाहें तो अपने मम्मा पापा की मदद ले सकते हैं। और हाँ, कोई भी ड्रेस बाहर से आई तो वो क्वालिफाई नहीं की जाएगी, उसे फ़ौरन हटा दिया जाएगा। ठीक है ना बच्चों? ध्यान रखिएगा, कोई भी चीटिंग मत करिएगा। जिसकी ड्रेस सबसे अच्छी हुई उसे ट्रॉफ़ी मिलेगी। इस बात पे अब देखते हैं कौन ट्रॉफ़ी जीतता है और कौन ड्रेस अच्छी बनाता है। ठीक है बच्चों? सभी बच्चे घर जाके अपने मम्मी पापा को बताते हैं। मम्मा हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। हमारी टीचर ने कहा है कि सब लोग अच्छी अच्छी ड्रेस बना कर लाएं। आप मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस बना दीजिए ताकि मैं अच्छा सा जीत सकूं। ठीक है ना मम्मा? मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस बना दीजिए ना। आपको तो आता ही होगा, आप तो मेरी मम्मा हैं, आप तो कुछ भी कर सकती हैं। गौरी कौवी ये बात सुन ही रही थी। मम्मा, एक ड्रेस, बस एक ड्रेस, वो बाहर से सिली हुई नहीं होनी चाहिए। मुझे अच्छी सी ड्रेस चाहिए। मम्मा, कोई ड्रेस मेरे लिए बना दे प्लीज़ प्लीज़ मम्मा प्लीज़। गौरी कौवी की बेटी ये सब सुनकर अपनी मम्मा को बता देती है। उसकी मम्मा कहती हैं, बेटा तुम रुको, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है जिससे तुम कंपटीशन जीत जाओगी। गौरी कौवी के दिमाग में खुराफातें चल रही थी। वो सोचती है, मैं अपनी बेटी को ड्रेस बाहर से दिला दूंगी और उसके टैग्स हटा दूंगी ताकि वो कंपटीशन जीत सके। गौरी कौवी को ड्रेस बनानी नहीं आती थी, ना उसे सुई धागा पकड़ना आता था। देखो, बहुत अच्छी ड्रेस होनी चाहिए। मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस दिखाओ तोते। ऐसी ड्रेस हो जिसे देखकर सब आंखें फाड़ कर रह जाएं। गौरी, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं। तुम चाहो तो कोई सी भी ले लो। एक ड्रेस तो नई आई है, तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें पसंद आएगी। देखो, अगर वो ड्रेस इतनी अच्छी है तो वो मुझे तुम पैक कर दो, चाहे जितनी महंगी हो। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी ही कंपटीशन जीते। अगर वो कंपटीशन ना जीती तो मैं तुम्हें पीटूंगी। समझ आई तोते तुमको? मेरी बेटी के लिए एक अच्छी सी ड्रेस पैक कर दो। और हाँ, तोता सुन के गुस्सा हो जाता है कि अगर ड्रेस अच्छी ना हुई तो गौरी उसे पीटेगी। गौरी, मुझे क्यों पीटोगी? मैं तो बस ड्रेस दिखाऊंगा, तुम्हें लेना हो तो लो। गौरी ड्रेस ले लेती है। कहानी आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप कहानी देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए अब आप अपनी कहानी एंजॉय करिए। वहीं टूनी चिड़िया भी अपनी मम्मा रानू चिड़िया को सब बताती है। मम्मा, हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। मम्मा, मुझे एक ड्रेस दिला दे जो आप बनाई हुई हो। आप उस ड्रेस को बना देना मम्मा। कपड़ा लाकर उस ड्रेस को बना दे मम्मा। मुझे जीतना है फैंसी ड्रेस कंपटीशन, उसमें एक प्राइज़ मिलेगा। मम्मा प्लीज़ वो ड्रेस मुझे बना देना और वो बाहर से सिली हुई नहीं होनी चाहिए, प्लीज़ ना मम्मा। टूनी चिड़िया अपनी मम्मा से ऐसे जिद कर रही होती है, लेकिन रानू पास पैसे तो होते ही नहीं। वो ड्रेस कहाँ से बनाती? वो सिरे से इनकार कर देती है। वो ड्रेस बनाने को मना कर देती है। मम्मा प्लीज़। रानू बहुत सोचती है पर उसे कुछ भी सूझता नहीं और वो ड्रेस बनाने को इनकार कर देती है। टूनी बहुत उदास हो जाती है। देखो रानू बेटी, मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारे लिए कपड़ा सुई धागा बनाकर लाकर सब बना देती, पर बेटा मेरे पास तो पैसे ही नहीं। मैं तुम्हें कहाँ से सब खरीद के दूँ? तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करो बेटा। दिन गुजरते हैं। टूनी बहुत उदास थी।
क्योंकि वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती थी। रानू ये सब देखती है, उससे अपनी बेटी की उदासी नहीं देखी जाती। वो दिमाग में आइडिया लगाती है। वो सोचती है कि वो अपनी बेटी के लिए फूलों की ड्रेस बना कर देगी। वो बगीचे से फूल तोड़ती है और सारे रंग बिरंगे फूलों से एक ड्रेस बनाकर टूनी चिड़िया को दे देती है। टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। ड्रेस बहुत सुंदर बनी थी। टूनी बेटा, ये ड्रेस मैंने बनाई है तुम्हारे लिए फूलों से। अपनी मैम को यही ड्रेस दिखा दो। मम्मा मम्मा, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी बनी है। मम्मा, कितनी सुंदर ड्रेस बनी है, आप इसे मेरे लिए बनाया हो। टूनी अपनी ड्रेस लेकर स्कूल जाती है। सभी लोगों की ड्रेस बहुत अच्छी थी, मगर कोरी कौवी की बेटी फुलझड़ी कौवी की ड्रेस तो बहुत ज़्यादा चमक रही थी। आखिर वो बाहर की जो बनी थी। सभी बच्चे एक एक करके अपनी ड्रेस दिखाएंगे। सबसे पहले लालू कबूतर जाती है। मैम, ये मेरी ड्रेस है। मेरी मम्मा ने और मैंने इसे मिलकर बनाया है। ये ड्रेस मैंने और मेरी मम्मा की मेहनत से बनी है। मैम बोलती हैं, ड्रेस तो अच्छी है बेटा। ज़्यादा पसंद नहीं करती उनकी ड्रेस को देखना। फिर आती है फुलझड़ी कौवी की ड्रेस। मैम, ये ड्रेस मैंने और मेरी मम्मा ने मिलकर बनाया है और ये ड्रेस गुलाब की पत्तियों से बनी है। मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी। ड्रेस तो सच में बहुत खूबसूरत है बेटा। आपकी मम्मा ने और आपने कमाल का काम करा है, मगर इससे गुलाब की खुशबू तो नहीं आ रही। चलिए देखते हैं। फिर टूनी चिड़िया की बारी आती है। टूनी अपनी ड्रेस मैम को दिखाती है। मैम, ये ड्रेस मेरी मम्मा ने और मैंने मिलकर बनाया है। ये ड्रेस बगीचे के फूलों से बनी है। ये पत्तियों और फूलों के एक मिक्सचर है। आप इसे देख लीजिए, चाहे इसमें से असली फूलों की खुशबू भी है। इसकी खुशबू तो पूरे क्लास में महक रही है बेटा। ड्रेस तो अच्छी है। इस तरह से मैम सभी की ड्रेस देखती हैं, पर फुलझड़ी कौवी की ड्रेस उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज इस कंपटीशन के विनर क्लियर हैं। सभी की ड्रेसेस बहुत अच्छी थी, पर फुलझड़ी की ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। इसलिए आज के कंपटीशन की विनर है फुलझड़ी। फुलझड़ी आगे जाती है अपना प्राइज लेने, मगर फुलझड़ी, आज आपकी ड्रेस बहुत अच्छी बनी है बेटा। ने फुलझड़ी को विनर अनाउंस करा ही था कि लूसी कबूतर ने तभी फुलझड़ी की ड्रेस पर टैग देख लिया। मैम, फुलझड़ी की ड्रेस पर तो टैग लगा है, यानी कि इन्होंने बाहर से खरीदी है ये ड्रेस। बाहर की ड्रेसेस तो अलाउड नहीं थी। तभी मैम भी वो टैग देखती हैं और उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो बहुत सोचती हैं, मैम, बाहर की ड्रेसेस तो अलाउड नहीं थी, इस हिसाब से तो ये डिस्क्वालीफाई हो गई। मैम बहुत सोच में पड़ जाती हैं। हाँ बेटा फुलझड़ी, तुमने चीटिंग करी है। चलो जाओ, अपनी जगह पर वापस बैठ जाओ। बहुत गलत बात है, अब आप हार गई हैं। यहाँ से जाओ और चीटिंग नहीं करनी चाहिए। मैम, पर मैम, मैंने तो। फुलझड़ी के पास कुछ नहीं रहता बोलने को। फुलझड़ी, अपनी जगह पर बैठ जाओ जाकर और मुझे विनर अनाउंस करने दो। फुलझड़ी वापस चली जाती है। तभी मैम सभी की ड्रेसेस को गौर से देख रही थी और वो कहती हैं, आज की ड्रेसेस फैंसी ड्रेस कंपटीशन की विजेता है हमारी टूनी चिड़िया। टूनी खुशी से आगे आती है। टूनी बेटा, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी बनी है और वो घर की भी बनी लग रही है। इस तरह टूनी कंपटीशन जीत जाती है और उसे प्राइज़ मिल जाता है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, ईमानदारी से काम करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।